कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म एवं विवाह की कथा। जिला गोंडा राजापुर में रहते एक पुजारी थे। जिला गोंडा राजापुर में रहते एक पुजारी थे। आत्माराम नाम था जिनका सदा विवेक विचारी थे। धर्मपत्नी का नाम था तुलसी जो कि पति परायण थी। प्रिय बंधुवर हो तब ही जो मर्जी हो नारायण की। एक दिन मन में इच्छा सी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं। बिना एक कुलदीपक के होता दुनिया में नाम नहीं। हे परब्रह्म आराध्य देव मेरी अर्चन स्वीकार करो। यह कुलदीपक देकर मुझको मेरा सपना साकार करो। भगवान से प्रार्थना करने लगे क्योंकि इनकी पुत्र नहीं था। तो फिर सोच रहे हैं, ध्यान लगा कि हमारे कर्म में पुत्र लिखा ही नहीं है। फिर भी भावी मेट सके त्रिपुरारी। अरे प्रभु तो होनहार मेट सकते हैं। कहने लगे प्रभु यदि मेरे कर्म में पुत्र नहीं है तो मेरी आयु और हमारे पत्नी की आयु को लेकर के एक पुत्र हमें दे दें, फिर हम दोनों रहे न रहे इसकी मुझे चिंता नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। एक बार मन में इच्छा सी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं। बिना एक कुलदीपक के होता दुनिया में नाम नहीं। ऐ परब्रह्म आराध्य देव मेरी अर्चन स्वीकार करो। यह कुलदीपक देकर मुझको मेरा सपना साकार करो। फिर हम दोनों रहे न रहे इसकी हमको परवाह नहीं। हम दोनों की आत्मा में बस एक पुत्र की चाह रही। तो प्रार्थना स्वीकार किया प्रभु ने। तुलसी के गर्भ प्रकाश हुआ। पूरे समय के बाद ठीक एक सुंदर राम का दास हुआ। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार किया और ठीक समय पर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। जन्मत में राम उचारा है। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और जब बालक पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसके मुख से पहले राम निकलता है, उसके बाद रोने लगता है। तो सभी स्त्रियां जो आई थी कहने लगी तो राम बोला। पैदा होते ही राम बोला इसलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। अरे मूल नक्षत्र में जन्म लिया जन्मत में राम उचारा है। इसी से गांव के लोगों ने श्री बोला राम पुकारा है। कालांतर में हे मात पिता बालक का स्वर्ग सिधारा है। नाना ने ले जा करके से ही से कुछ किया सहारा है। जब बालक पैदा हुआ तो उनके माता पिता के देहांत हो गया। नाना ने ले जाकर के पालन किया। जब वो भी काल के गाल गए, जब नाना भी मर जाते हैं तो भिक्षाटन करने लगे। जब वो भी काल के गाल गए तो भिक्षाटन करता दरदल। ईश्वर की कृपा असीम हुई मिल गए इन्हें गुरुवर नरहर। भगवान की कृपा हुई इन्हें नरहरिदास मिल गए। वो ले जाकर के इन्हें पढ़ाने लगे। अब वहां प्रसाद पाते हैं और गुरु की सेवा करते हैं और गुरु के यहाँ वेद शास्त्र 18 पुराण का अध्ययन बड़े ढंग से किया। महाराज ने अच्छा ज्ञान दिया। वहीं पर मिल गए इन्हें गुरुवर नरहर। तो वेद शास्त्र की शिक्षा ले इंद्रिय निग्रह में नामी हुए। इससे विद्वान समाजों में राम बोला जी गोस्वामी हुए। अब गो माने इंद्री, स्वामी माने जो इंद्री का मालिक हो, जिसके बस में इंद्रियां हो। तो तुलसी सेवा के कारण ही तुलसीदास पुकारा जाते थे। सत्संगानंद विद्युता से जन जन के मन को भाते थे।
इधर दीनबंधु पाठक की लड़की थी जिसका नाम था रत्नावली, विवाह ढूंढ रहे थे, कहीं विवाह नहीं पा रहे थे क्योंकि बड़ी विदुषी थी, बड़ी सुंदरी थी। तो जहां धन मिलता था लड़का ठीक नहीं मिलता था, लड़का ठीक मिलता था बुद्धिमान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं था। आकर के जब दीनबंधु पाठक गोस्वामी जी को देखते हैं तो गोस्वामी जी में सुंदरता भी थी और विद्वान तो ही अद्वितीय विद्वान थे ही। तो तुलसी की सील सुघराई कविताई, पंडिताई देख दीन बंधु पाठक लुभाएगे। और तुलसी को रतना के अनुरूप बर पाए, हर से मन ही मन बेग घर धाएगे। देखा कि लड़का बड़ा सुंदर है, अपने घर जाते हैं, अपने भाई बंधुओं से रिश्तेदारों से सबसे सलाह लेते हैं, सब ने कहा विद्वान है लड़का, सुंदर है, विवाह कर दीजिए। तो सबसे समझ बूझ शुभ दिन गणगूत, और तुलसी का सादर न्योत के बुलाएंगे। और राम के कृपा से कुछ ऐसा संयोग बना कि निर्धन तुलसी रतन धन पाएंगे। रत्ना के साथ विवाह हुआ, विवाह में विदाई हुई, रत्ना और गोस्वामी तुलसीदास जी रह रहे हैं। तो रत्ना रतन यश अनमोल धन पाए, निर्धन तुलसी मन हिमा फूल गए। और दूर भवा सब अभाव, पूरी गए सकल घाव, सुमुख के मुख लख सब दुख भूल गए। दीन दुनिया के तनिक नाही परवाह, अस प्रिय पत्नी के बाहिन मझूल गए। और कामिनी कामना के यही मेर भय गुलाम, कि भक्त राम बोला राम नाम तक भूल गए। तो एक समय गोस्वामी जी सत्संग सभा में जाते हैं, उधर दीन बंधु पाठक भी रत्ना को लेने आते हैं। विवाह में विदाई हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर अपनी पत्नी को भेजा नहीं, क्योंकि वो जाती तो यहाँ भोजन वगैरह कौन बनाता, तकलीफ होता। अब एक दिन गोस्वामी जी सत्संग में गए थे और इनके ससुर यानी दीनबंधु पाठक अपने लड़की को लेने के लिए आ गई और कहने लगे तुम्हारी माता की तबीयत बहुत खराब है, चलो। रत्नावली सोचने लगी कि उधर पिता कहते हैं चलिए, पिता की आज्ञा, उधर माता की तबीयत खराब है, मरने वाली है। दो कारण है, इधर केवल पति की आज्ञा लेना है, ऐसे अवस्था में हमारे पति जी भी इन्हें कहेंगे कि न जाइए, माता मरने वाली है, इतना स्वस्थ है, तो इसमें पति भी आज्ञा देंगे। तो एक समय गोस्वामी जी सत्संग सभा में जाते हैं, उधर दीन बंधु पाठक भी रत्ना को लेने आते हैं। बोले तेरी माता की तबीयत गंभीर नजर में आती है, शीघ्रात शीघ्र पलायन करें, जीवन संदेह दिखाती है। तो इधर पति की आज्ञा ही, उधर पिता वचन, माता संकट, ये सोच पड़ोसिन से कहकर पिता संग चल दिया है झटपट। शाम समय सत्संग नंद गोस्वामी जी जब आते हैं, भवन रतन बिन सुना था ससुराल की राह सिधाते हैं। शाम के समय जब घर पर पहुंचते हैं तो पड़ोसी ने बताया कि वो चली गई है अपने पिता के साथ, उनकी माता बहुत बीमार थी। ये सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी तुरंत चले जाते हैं। बीच में नदी पड़ती है, उसे पार किया और जब वहां अपने ससुराल पहुंचते हैं तो सभी रत्नावली की सहेलियां कहने लगी कि देखो विवाह में विदाई हुई थी तब से आज तक भेजा नहीं, और आज जो आई हैं यहाँ तो तुरंत पीछे आ गए हैं, इतने ये कामातुर हैं। ये सुन करके रत्नावली को बहुत दुख हुआ कि हमारे पति विद्वान, 4 वेद 6-7 थरों पुराण के जानकार, और इन सब की पति जो है वो अंगूठा लगाने वाले मूर्ख, और ये मूर्खों की पत्नियां हमारे पति का हास्य कर रही हैं, इतने विद्वान हमारे पति हैं। आकर के हाथ जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी से रत्नावली कहने लगी, स्वामी गांव गली मई के ससुरे में भई है, पिया है बहुत बदनामी। गोस्वामी जी ने कहा क्या मैंने गलत किया?
कोई चोरी किया, डकैती किया, या किसी स्त्री को मैंने देखा कुविचार से, कुदृष्टि से, कौन गलत किया? कहा देखिए ऐसे विद्वान को लोग कामी कहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गलत है। कि गांव गली मई के ससुरे में भई है, पिया है बहुत बदनामी, और कामिनी काम न कामी के पीछे पिया मशहूर भयो तुम कामी। आपके लिए कुपंथ है, अरे छोड़ कुपंथ सुपंथ गहो पिय जाए के संत बनो सरनामी, और मोरी गुलामी बेगी तजो पिय जाए करो सिया राम गुलामी। स्वामी आप तो सब जानते हैं, देहेस्त मांस रुधिरे अलमतिम त्यजत्वम, इस देह में क्या है? अस्थि है, मांस है, अंदर खून भरा हुआ है, और क्या है? ऊपर से चमड़ा ही सफेद है, गोरा चमड़ा ही है, अंदर तो इससे सब भरा हुआ है, गंदगी ही है। धन धाम धराम धरा न पिया न कछु, धन धामु के दास बनो, हिय से तो जो कामो न कामिनी के जन, कामिनी कामो के दास बनो। ये नश्वर हाड़ियो चामु सबे जन, हाड़ियो चामु के दास बनो, भव सिंधे तराजो चो सजना, जगतारक रामु के दास बनो। बस बातिन माँ बात बढ़ी, बातिन माँ बात बढ़ी, तनिका भर बात बतंगर भय, अस्नेह के फूट गई गगरी, पति पत्नी माँ अस टक्कर भय, पिया हार गए पिय जीत गई, कुछ ऐसा राम के चक्कर भय, कि तुलसी गुरु के गुरुए रह गे, रतनावल चेलिन शक्कर भय। अरे रत राखे तिजो निज मा, रतना श्री रामू में होते कबहु रतना। वो विदुषी न होती, वो भी वेद और शास्त्र में निपुण थी। जब वो विदुषी न होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी इतने महान कवि न हो पाते। अरे रत राखत जो निज मा, रतना श्री रामू में होते कबहु रतना, और पकड़ावत जो पथना, रतना तुलसी पर्वते कबहु पथना। कुछ होते कि तुम विद्वान थे इसलिए कुछ तो होते, इतना बड़े संत न होते, ऐसा मानस ग्रंथ समाज को नहीं दे सकते थे। कुछ होते न जरूर होते। अरे रत राखत जो निज मा, रतना श्री राम में होते कबहु रतना, और पकड़ावत जो पथना, रतना तुलसी पर्वते कबहु पथना। कुछ होते न संत शिरोमणि होते, न होते महान कवि यतना, मन चूर होत नहीं मानस में, तुलसी करते कबहु रचना। अरे रतनावली के दुए आखर में, रत्नावली ने कहा स्वामी जितना प्रेम मुझसे लगा दिया, कहीं इतना प्रेम भगवान के चरण कमल में लगा देते तो क्या बन जाता। अरे रत्नावली के दुए आखर में, तुलसी गुर मंत्र पाई गए, घर निधन धाम सब तज के, श्री राम के द्वार सिधाई गए। मत के मन मानस माखन दे, अपने मन को मत करके मक्खन निकाला क्या रामचरित मानस। अरे मत के मन मानस माखन दे, सबके ही बीच समाये गए, अपना तर गए सब जन के लिए, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना तो संसार सागर से पार ही हो गए, लेकिन सबके लिए ऐसी सीढ़ी लगा दिया कि कहे सुनय, जो रामचरितमानस का गान करता है, कहे सुनय अनुमोदन करही, ते गोपद उभव नित्य रही, राज की राह नीति बिन जाने, अघ की राह हर चरित बखाने। अरे बचपन में माते पिता बिछुरे, सपनों नहीं प्यार दुलार मिला, और तरुणाई में रूठ गई पत्नी, कट व्यंगन के उपहार मिला।
कि दुत्कार मिला चहु और मुलातन को भी नहीं सत्कार मिला। जब कृपा भई रघुनंदन के, अरे तुलसी कहाँ तुरते करार मिला, तुलसी कहाँ तुरते किनार मिला। भगवान की कृपा हुई तो इन्हें किनारा तट मिल गया। अरे जिंदगानी कटी लड़तई लड़तई विपदा दुखदारी बेबंधन से, जिंदगानी कटी लड़तई लड़तई विपदा दुखदारी बेबंधन से। और तरुणाई में रूठ गई पत्नी मन चूर हुआ कट व्यंगन से। जिंदगानी कटी जुझतई चौपाई निरोहन छंदन से। और रघुनंदन के पद बंदन के तुलसी उबरे भव बंधन से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसा सुंदर ग्रंथ दिया मानस, जिसके बराबरी में भारत की बात है, विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो रामचरितमानस की मुकाबला कर सके। अरे छंद के प्रबंध अनुबंध के विचार चार, और भैरों सभी निर्मूल बन जाएंगे। भव्य भाव भाषा भक्ति भावना तुम्हारी देख, सभी कभी भूल कर धूल बन जाएंगे। कि रस अलंकार का विचार अधिकार, और तुलना में कभी नभ फूल बन जाएंगे। अब विश्व के किसी कवि को तौलना तुला में नहीं, नहीं तुलसी की उपमा में तूल बन जाएंगे। तीनों बातें नहीं मिलती है कि सत्य भी हो, सुंदर भी हो और कल्याणकारी भी हो। रामचरितमानस सत्य भी है, सुंदर भी है, कल्याणकारी भी है। आप चाहे जिस राग में गाइए कि सत्यम शिवम, सत्य होता है हमेशा, कड़वापन होता है सत्यता में, लेकिन यहाँ सत्य भी है और मधुर भी है। स्वयं तो सत्यम शिवम सुंदरम तीनों मिल रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का दृश्य एक साथ देख, और लगता है कमल खिले हैं मानसर में। और पान करने को राम नाम का अनूठा रस का रामचरितमानस, पान करने को राम नाम का अनूठा रस, अमृत ही पा गए हैं भक्त निज कर में। तो कोटि कोटि कंठ यशोगान करते हैं सदा, और फैल गया राम का चरित्र विश्व भर में। और तुलसी के मानस का स्वच्छ प्रतिबिंब है जो मची उस मानस की धूम घर घर में। जैसे तुलसादल जहाँ छोड़ा जाता है भगवान का भोग लगता है, ऐसे चाहे जो कथा हो जहाँ रामचरितमानस की चौपाई पर जाती है, कथा की सुंदरता बढ़ जाती है। अरे तुलसी दल सी रचना जिसकी अति पावन गंगा के धार सी है। कलिकाल में पूर्ण त्रिवेणी बनी गति गेये के मंजुल आर सी है। भव सागर पार उतारत जो जगती के लिए उपहार सी है। तुलसी तव मानस ते हो प्रफुल्लित काव्य कला बलिहार सी है। अरे एक तुलसी की माला राम के पड़ी है कंठ, और एक तुलसी के कंठ राम का चरित्र है। और एक तुलसी के साथ राम सालिग्राम बने, और दूसरे ने राम का बनाया चारु चित्र है। और पाते हैं प्रसाद राम एक तुलसी का सदा, और राम के प्रसाद एक तुलसी पवित्र है। और एक तुलसी शीश पे और एक चरणों में पड़े, और दोनों तुलसी में कौन भैरव विचित्र हैं।